हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन 1 एरिया ऑफ पॉलीगन्स। एक्सरसाइज है 18.1 और ये क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 12 centimeter and one of its equal sides is 10 सेंटीमीटर। आपके सामने ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नज़र आ रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें बराबर हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। नाम मैंने इसको अपनी तरफ से दिया है ABC, राइट। और जो बेस है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है BC, ये है 12 सेंटीमीटर। और जो इक्वल साइड्स है वो है 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर यहाँ AB एंड AC। क्लियर है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, लेकिन एरिया निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। अब बेस तो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। व्हाट्स अबाउट हाइट? हाइट हमारे पास नहीं है, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे ये वाली जो थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का होना ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पर हम लेंगे ABD। लेकिन अब भी हमारे सामने एक समस्या है कि हमें बेस का भी नहीं पता, हमें जो बेस है और परपेंडिकुलर है उसकी हाइट भी नहीं पता। क्योंकि फार्मूले के अंदर अगर 3 चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर है, तो कोई 2 चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर आप उसकी जो वैल्यू है तीसरी चीज़ की, या कोई 2 चीज़ें नहीं है तो आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो फिर आपको इस चीज़ के लिए एक थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा, एक फैक्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक फैक्ट है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसके वर्टेक्स से, और वो वर्टेक्स यानी वो पॉइंट कौन सा होगा जो कॉमन साइड्स है, जो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट जो दोनों के दोनों जहाँ पे ज्वाइन कर रही है वो A है। तो उस कॉमन पॉइंट यानी कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें बेस, जिसका मतलब है BC के ऊपर, तो फिर वो जो ये परपेंडिकुलर होगा वर्टेक्स से बेस के ऊपर, ये इसको करेगा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर भागों में, मतलब BC 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जो ये AD परपेंडिकुलर है वर्टेक्स A से BC के ऊपर, ये D पर BC को काटता है और फिर BD और DC ये दोनों बराबर होंगे। मतलब अगर ये टोटल 12 सेंटीमीटर का है तो फिर BD और DC ये दोनों बराबर बराबर 6-6 सेंटीमीटर के होंगे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ABD में हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और बेस है। हाइट निकालना अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। हाइट जो कि ये वाली है, ये वैल्यू हम निकालेंगे। बात आती है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कौन सा होगा, कैसे पता लगेगा, क्योंकि अभी तो ये फिगर ऐसी है, लेकिन हो सकता है कि ये घुमावदार हो। तो उस केस में हमारे साथ क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है। तो इसके लिए एक तरीका है कि जैसे जिस पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है उस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे हम D को छोड़ देंगे, बचे 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मतलब A और B, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट AB वही हाइपोटेन्यूज होगा। इज दैट क्लियर? ये तरीका होता है हाइपोटेन्यूज निकालने का। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि इस सॉल्यूशन को करने के लिए हमें इन 3 फैक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। एक ये वाला फैक्ट है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर बेस को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। दूसरा जो है वो चीज़ है वो है थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, के जोड़ के बराबर होगा। और तीसरा जो फाइनली हम इस्तेमाल करेंगे वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। ये था इसके फैक्ट के बारे में पता होना, क्योंकि अगर ये चीज़ें पता है तो आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से कर पाएंगे। तो क्योंकि आप इसको एक प्रेशर, एक नॉलेज मतलब प्रेशर की तरीके से मत लीजिए, एक भार की तरीके से मत लीजिए, एक बोधरेशन के रूप में मत लीजिए, इसको एक फैक्ट के तरीके से लीजिए, एक नॉलेज के तरीके से लीजिए, तो फिर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि स्टडी एक नॉलेज ही है, ये कोई ये नहीं कि अभी याद किया, टेस्ट हो गया तो कल भूल जाएं, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं, लेट अस डू। तो हम लेट कर लेंगे, लेट ABC इज द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ओके, तो हमने ये अपनी तरफ से ले लिया। और अब जो है यहाँ पर बेस है 12 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास नहीं है। इक्वल साइड्स हमने लेट किया है क्योंकि ABC इन्होंने दिया नहीं था, हमने अपनी तरफ से ये माना है। तो BC जो ये बेस है ये BC है, तो मैं BC यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। इक्वल साइड्स है वो है AB इक्वल टू AC बराबर में 10 सेंटीमीटर। इन दोनों का कॉमन पॉइंट AB और AC में जो दोनों में कॉमन आ रहा है A, तो A वो वर्टेक्स होगा जो हमें चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? इतना काम होने के बाद ये समझ लीजिए कि ये एक पार्टीशन हो चुका है। अब दूसरा पार्टीशन हम करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट हो गया ये वाला, जिसमें है फैक्ट के बारे में कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए उसके वर्टेक्स से, वर्टेक्स कौन सा, जो इक्वल साइड्स का कॉमन पॉइंट है बेस के ऊपर, तो वो थर्ड साइड, इक्वल साइड्स के अलावा जो थर्ड साइड है उसको बाइसेक्ट, उसके बेस को मतलब उसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट द बेस को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से होगा कि BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ ऑफ BC जो कि 12 सेंटीमीटर है। तो जब 2 से 12 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 सेंटीमीटर ये होगी आपके लिए वैल्यू। तो ये हुआ आपका सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। बिकॉज एंगल ADC 90 डिग्री है, ये सी की वजह यहाँ आएगा B, क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया है ABD। तो एंगल ADB 90 डिग्री है, तो फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंदर हम लिखेंगे सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल ADB है, इसके अंदर फिर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइडें जो कि बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है जो कि 10 सेंटीमीटर है, बेस भी है जो कि 6 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर निकालना है
इसलिए ये जो फार्मूला है बदल जाएगा इस तरीके से। जो ये बेस है ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो फिर माइनस का हो जाएगा, राइट। बेस जाएगा उधर, क्योंकि हमें p की वैल्यू निकालनी है तो इसको अकेला करना पड़ेगा। तो फिर p स्क्वेयर इजिकल टू ये गया इधर, तो ये बन जाएगा h स्क्वेयर, माइनस में b स्क्वेयर गया उधर, तो निशान इसका बदल जाएगा b स्क्वेयर। आप ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे ये वाली चीज़ हो गई हो, ऐसे, राइट। भाई जो b स्क्वेयर गया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर h स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इजिकल टू p स्क्वेयर हो गया। लेकिन समझ में आ रहा है आपको, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे ताकि क्या हो जाए, ये तरीके वाला फार्मूला बन जाए, p स्क्वेयर इजिकल टू h स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर होगा, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू है 10, हाइपोटेन्यूज 10 है ना, 10 स्क्वेयर, और जो बेस की वैल्यू है 6 स्क्वेयर। 10 स्क्वेयर का मतलब हुआ 10 मल्टीप्लाई 10, जो कि बराबर होगा 100 के, और 6 स्क्वेयर का मतलब हुआ 6 मल्टीप्लाई 6, जो कि बन जाएगा 36। बच्चे गलती करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 को करेंगे 12, प्लस कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 हो तो कर देंगे उसे 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 कर देते हैं, लेकिन पावर 2 का केस आए तो उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे 6 रेस्ट टू पावर 2 है तो 6 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, समझ में आ रहा है। जैसे ये था ना 6 रेस्ट टू पावर 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6 रेस्ट टू पावर 2 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई में 6, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 36। बोले क्लियर है। तो ये हुआ माइनस करके 64, और 64 मतलब 8 रेज टू पावर 2। बोले क्लियर है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि आपको स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा। अगर स्क्वायर्स बराबर है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर है, तो इनका बेस भी बराबर होगा। अगर पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होते हैं। तो p इजगल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको AD मिल गई, हाइट मिल गई, जो कि आपको एरिया निकालने के लिए चाहिए थी। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने इस्तेमाल किया पाइथागोरस थ्योरम का। अब पार्ट नंबर 4 फाइनली, जिसमें हम आंसर निकाल लेंगे। तो टुकड़े मैंने किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से समझ पाए। पहले 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा ये अच्छे से कीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पर बढ़िए। एक गलती हो गई, मैंने यहाँ पर हाइट लिख दिया, सॉरी। नाउ द एरिया। बोल तो मैं एरिया रहा था लगातार, जैसे काम करते हैं ना, आप ही के लिए तो काम करते हैं। तो जब बच्चे सामने बैठे होते हैं तो बताते नहीं सर ये ऐसा, कई बार हो जाता है टीचर से भी, सॉरी फॉर दैट। तो नाउ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ABC हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो हमें गिवन ही था जो कि 12 था, और जो हाइट है वो है गिवन नहीं, हमने तो निकाली है हाइट, तो हमारी आई 8। इज दैट क्लियर। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 12 और जो हाइट है वो 8। अब इस 2 से ये कट गया, 2 6 जार 12, 8 6 जार 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा जो यूनिट है वो लगाना आपने नहीं भूलना। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आया आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
क्लियर है? आपका आंसर हो गया? ये कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कहेंगे और मैं उसे सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। टोटल पार्ट्स हुए 4। फाइनली हमने एरिया निकाल दिया और ये सारा तामझाम जो हमने किया वो सिर्फ ये हाइट निकालने के लिए किया, जिसके लिए हमने पहले इस्तेमाल किया फैक्ट का, ये वाला, और पाइथागोरस थ्योरम का भी। तो ये 4 पार्टीशन है, ये आप अच्छे से देख लीजिए और फिर इन पार्टीशंस को कीजिएगा। ठीक है, बारी बारी से। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड दिस वन इज लास्ट पार्ट, पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। और जो ये पहले स्टार्टिंग में गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट अगेन। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखा कीजिए ताकि बीच में कोई बात बताए तो वो मिस ना हो। ठीक है, बाय।